नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अकाबिर उलमा की पैरवी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काफ़ी दिनों से एक मौजू पर फ़कीर गुफ्तगू कर रहा है। इससे पहले जितना कलाम हमारा चलता रहा वो एक गुज्जर खान के मौलवी साहिब हैं जिनको मौलाना महमूद हुसैन शाइक साहब कहा जाता है। तबीयत तो मेरी ऐसी ही है कि पूरा नाम लिया जाए और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की जाए, लेकिन तबीयत पर बोझ उस वक़्त पड़ता है जब मद्दे मुकाबिल जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। हम तो हर तकरीर में यही कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा लहजा नहीं है और हम उन उलमा से प्यार करते हैं जो संजीदगी से बात करते थे, जो दलाइल से बात करते थे। लेकिन बाज़ औक़ात बअमरे मजबूरी करनी पड़ती है किसी की ज़रूरत पूरी। बहरहाल मुझे जहाँ तक ये ख़बर मिली है कि मौलाना शाइक साहब भी सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी नबूवत के कायल हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि पहली नबूवत जो है आलम अरवाह वाली वो भी नबूवत मुस्तमिर्रा है, उसमें कोई किसी किस्म का इनकिता नहीं है मगर वो दलाइल ज़न्निया से साबित है। और जो दूसरी नबूवत है हमारे अकाबिर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, बल्कि इस पर इजमा है कि यहाँ सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल और 1 दिन की उम्र में नबूवत और रिसालत अता फरमाई गई। यानी इकरा के साथ या सूरह मुदस्सिर के साथ, या अगर किसी ने देखना हो तो वो सूरह वद्दुहा की तफसीर भी देख सकता है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर हवाला जात पेश करता रहूँगा। और ये भी मेरी गुजारिश है मौलाना मुफ्ती महमूद हुसैन शाइक साहब के आगे कि आप कोई क्लिप भी जारी फरमा दें कि जो यहाँ की नबूवत है आप उसके कायल हो गए हैं, जैसे कि मेरे तक ये खबर पहुँची है। अगर आपका क्लिप आ जाएगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी और खुशी भी होगी। आज मैं एक क्लिप देखा है, पिंडी स्टाफ के एक है मौलाना साहब, ज़बान तो अगरचे उनकी पूरे 1.25 फीट लंबी है, जब भी बोलते हैं माशाल्लाह पूरा कट्टा खा के बोलते हैं। और पीछे है माशाल्लाह सुनने में है कि गिद्दड़ पिंड के रहने वाले, मुजफ्फरगढ़ का कोई एरिया है, वहाँ कोई गांव है उसका नाम है गिद्दड़ पिंड। तो जनाब वहाँ से जो है वो गिद्दड़ों से जुदाई लेकर यहाँ पहुँचे हैं काफ़ी अरसा पहले। बहरहाल ज़बान इनकी भी माशाल्लाह चलती है तेज़ तलवार की तरह, हक ना हक देखे बगैर। पिछले दिनों, बल्कि पिछले दिनों नहीं, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, जनाब का मैं क्लिप सुन रहा था। हो सकता है सामईन ये बात भी दिमाग में रखते हों कि यार ये बंदा कौन है, तो मैं उसका नाम भी ले देता हूँ। नाम है उनका जनाब मौलाना मुफ्ती फजल अहमद साहब चिश्ती, अल मशहूर मुजफ्फरगढ़ी बमकाम गिद्दड़ पिंड। आजकल वो पिंडी स्टाफ में होते हैं। स्टाफ वैसे वो लगाते नहीं हैं, रहते पिंडी स्टाफ में, लेकिन जब किसी तरफ चल पड़ते हैं तो बगैर स्टाफ के ही चलते रहते हैं अल्लाह के फजल से। सुनने में ये पहले आया था कि अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हुजूर अशरफुल उलमा एक
वली सिफ्त इंसान थे, मुहक्किक आलिम थे, मुनाजिर थे और बहुत ज़हीन इंसान थे और अदब के दायरे में रह कर बात करने वाले इंसान थे। मेरा उनसे मुद्दतों राब्ता रहा, उनमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जो एक आमी शख्स के अंदर पाई जाती है। उनको मैंने ज़िम्मेदार ही देखा और बारहा मरतबा ये भी फरमाते थे कि अल्लाह ताला हमारे उलमा को इत्तफाक और इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमाए। बहरहाल चिश्ती साहब का क्लिप भी सुना जहाँ ये कह रहे थे कि बंदा मौलाना अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूरा आलिम समझता है। वो आलिम बंदा सी। खुशी हुई ये बात सुनकर और इसकी हक गोई पर मुझे इसको दाद देने को भी दिल करता है। अगरचे बाद उलमा की तौहीन व तदलील कर दें, हम उससे भी खुश नहीं हैं, लेकिन चलें यहाँ तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हुजूर शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह को आलिम मानते हैं, मुहक्किक मानते हैं, तो जो नज़रिया उन्होंने तहकीकात में बयान किया और जिसका इकरार आपने मेरे सामने भी किया था कि उनकी किताब में ऐसी कोई बात नहीं है, अकाबिर उलमा की बात वो पेश कर रहे हैं। जब मैंने कहा कोई फतवा है तो मुझे आपने कहा था कि फतवा क्या अपने अकाबिर पर हम दे दें। तो जब आप ये बात समझ चुके हैं और जगह जगह पर आप ये ढोल बजाते नजर आते हैं कि मैं तो बड़ा हक गो हूं, मैं जनाब किसी को नहीं छोड़ूंगा, खा वो अपना हो या पराया हो, अगर वो खिलाफ हक चलेगा तो जब आप ये इकरार निजी महफिलों में कर चुके हैं, मेरे सामने भी आपने ये इकरार किया, तो बरमला भी कह दें लोगों को। जैसे कि मौलाना नज़ीर साहब सियालवी जो कि मुसन्निफ हैं किताब नबूवत मुस्तफ़ा के, उनसे भी जब आपकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आपको कुछ जवाबात दिए। उनकी किताब आप उठा लें, उसके सफ़ा 554 555 पर वो लिख रहे हैं कि दूसरी नबूवत का ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है। तो जिनकी आप तारीफ़ें करते हैं, जिनसे आप राब्ते करते हैं, वो भी ये नज़रिया रखते हैं, तो कम अज़ कम उनकी मुवाफ़क़त करते हुए ही आप हक़ का ऐलान तो करें ताकि लोगों को पता चले कि हक़ किस तरफ है और आपके जो मानने वाले हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। अगर दलाइल की कोई कमी है तो मुझे आप दावत दीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके घर हाजिर हो जाऊंगा, किताबें साथ ले आऊँगा। अगर कहीं इस मौजू पर आप समझते हैं कि मुताला में कमी है तो फ़कीर हाजिर हो जाएगा। अकाबिर उलमा का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जहाँ तक आप मान चुके हैं उसका इजहार बरमला कर दें। कोई नहीं, मौत नहीं पैंदी, मरना तुसी उदों ही जो तुहाडा वेला पूरा होना है, लेकिन इस बात पर आप कम अज़ कम पूरे तो उतरें। जो आप कहते हो कि मैं जिसको हक समझता हूँ मैं उस पर बोलता हूँ, तो जब यहाँ समझ आ चुकी है तो यहाँ भी बोल दो। हवाला जात की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और आपके खुलफा की किताबों में से आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आगे तो एक पूरी लाइन लगी हुई है। बहरहाल आज ये पैगाम था। उम्मीद है मौलाना फजल अहमद चिश्ती साहब इस पर ज़रूर ज़बान खोलेंगे और कुछ न कुछ जुमले इरशाद फरमाएंगे, और अगर मुझे गलत पाएँ तो मुझे ज़रूर आप दावत दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके पास ज़रूर पहुँचूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।